विधानसभा का एरिया, यहाँ पर आज दाही की घटनाएं देखने को मिली। एसओपी की टीम की गठन किया गया, किस तरीके से यह काम करेगी? यहाँ एक परंपरा रही है कि लोग पूरे यूपी से अपनी अपनी बातें लेकर आते हैं और कोशिश ये करते हैं कि विधानसभा के सामने या माननीय मुख्यमंत्री आवास के सामने इस तरह की जगहों पर वे आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं कि उनकी बात सुनी जाए और प्रायोरिटी पे ली जाए। क्योंकि पिछले दिन यहाँ एक ऐसी घटना भी हुई है जिसमें हमने एक को तो हम बचा पाए, दूसरे की चूँकि उसकी आग ज़्यादा लग गई थी और बाद में उसकी जान चली गई, जिसका हमें अफसोस भी है। और इस संबंध में हमने यहाँ 2-3 चीज़ों को किया है। सबसे पहले यहाँ एक फ़िक्स ड्यूटी लगाई है, कुछ मोबाइल ड्यूटी लगाई है। हमारे पास जो गश्त मोबाइल थी, एक्स्ट्रा मोबाइल थी, पीआरवी थी, पॉलीगॉन मोबाइल्स थी, इनको इस तरह से लगाया गया है, इस पूरे इलाकों को एक अलग से स्पेशल जोन बनाया गया है। और इसमें गाड़ियों की मोबिलिटी इस प्रकार से रखी गई है कि कोई ना कोई गाड़ी किसी न किसी समय इसको क्रॉस करती रहेगी। और 5 लोकेशन से गाड़ी एक साथ अलग अलग डायरेक्शंस के लिए चला करेंगी और एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। और हर घंटे उनकी लोकेशंस भी बनाई है, वो सब एसओपी बन चुकी है। इसके बाद कुछ यहाँ फ़िक्स ड्यूटी रखी गई है और जो फ़िक्स ड्यूटी है उनके पास हम लोगों ने ब्लैंकेट, रेत की बाल्टियाँ, फायर एक्सटिंग्विशर्स सामान रखें और भविष्य में हम जल्दी ही इनके लिए फायर रेजिस्टेंस दस्ताने और जैकेट भी खरीद रहे हैं। साथ ही जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने इंटेलिजेंस के माध्यम से और डीजीपी हेडक्वार्टर के माध्यम से सभी ज़िलों के एसपीज़ को ये सूचना कराई है कि आपके यहाँ जो भी इश्यूज़ होते हैं, अगर उन्होंने आत्मदाह की कोई कॉल दी है तो आप इसके इशू को पहले अपने स्तर से देखिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। यदि वहाँ नहीं होता है और वो यहाँ आते हैं तो हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन दीजिए, जो कि बहुत से मामले हैं जो लखनऊ से जुड़े ही नहीं हैं और वो यहाँ आके आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे पास प्रायर इन्फॉर्मेशन रहे, ऐसे लोगों के मैटर हमारे पास पहले से आ जाएं और उनके फ़ोटो या वीडियो फुटेजेस भी आ जाएं, जिससे उनको पहचान करने में सहूलियत हो। यहाँ जो कंट्रोल रूम के कैमरे लगे हैं वहाँ भी हमने अपनी स्टैटिक ड्यूटी लगाई है कि अगर हमें कोई फ़ोटो या वीडियो प्राप्त होते हैं तो उनको हम लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको इस तरह की घटना करने से पहले ही हम आइडेंटिफाई कर लें। इससे ये होगा कि हम जान बचाने में सफल हो सकते हैं। इन लोगों को ब्रीफ पहले भी किया गया है, अभी और इनको संवेदनशीलता इनके साथ बढ़ाने के लिए इनको बताया गया है। हम यही कोशिश करेंगे कि मानव जान की कीमत है। हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% सफल होंगे या नहीं होंगे, ये भविष्य का मैटर है, लेकिन हम ईश्वर से दुआ यही करते हैं कि हमें वो इतना सक्षम बनाए कि हम कोशिश करें कि ये ह्यूमन वैल्यू, जान की वैल्यू हम समझ सकें और उसको बचाने में यथासंभव कामयाब हो सकें। सर, प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर पुलिसकर्मियों को क्या कुछ ब्रीफ किया गया? देखिए, पहले तो उस घटना के बारे में बताया गया कि जो जहाँ की घटना हो उसकी जानकारी हम उस ज़िले से मंगाएं और इन लोगों को दें कि जो आ रहा है व्यक्ति उसका हुलिया कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, क्या उसका इशू है, क्योंकि हम बहुत असंवेदनशील नहीं हो सकते उससे बातचीत में। दूसरी चीज़, उसके लखनऊ से डायरेक्टली ग्रज हो ये ज़रूरी नहीं है। लखनऊ की पुलिस अननेसेसरली हार्श हो, उनके साथ इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो उनकी जान बचाने के लिए खड़े हुए हैं। तो जो जिस ज़िले का मैटर होगा वहाँ समझने की कोशिश करेंगे, उसके आधार पे हर मैटर के हिसाब से इनके इंचार्जेस बनाए गए, वो आके इनको ब्रीफ करेंगे कि इस बारे में, जैसे आज मान लीजिए ये मैटर है या जेंट्स आ रहा है या लेडी आ रही है, किस एज ग्रुप की है, ताकि हमारी संवेदनशीलता उस हिसाब से बढ़ जाए। साथ ही हमारे यहाँ पीआरवी है, मोबाइल्स हैं और हम एम्बुलेंसेज और हॉस्पिटल से भी हमने टाई अप किया है कि जैसे ही इस तरह की कोई घटना यदि प्रकाश में आती भी है तो सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी में उसको तत्काल ले जाया जाएगा और उसका फटाफट ट्रीटमेंट कराया जाएगा। लेकिन सर, यहाँ देखा जाता है कि अक्सर कुछ लोग घूमते रहते हो, अचानक से आत्मदाह कर लेते हैं। ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि ये लोग आत्मदाह करने आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग खड़े हो जाते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शायद 100% हम सफल हों या ना हो, ये हमारा एक प्रयास है और निश्चित रूप से हम पहले से बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि अब हमने सीसीटीवी मॉनिटरिंग में भी अपने बंदे लगाए हैं जो संदिग्ध गतिविधियों को वॉच करते रहेंगे कि अगर कोई ऐसा बंदा यहाँ घूम रहा है थोड़ी देर से और उसकी गतिविधियाँ एक नॉर्मल व्यक्ति की गतिविधियों से अलग हैं, तो उसके बारे में हमारी पहचान उसको करने के लिए कि इसको देखा जा सकता है, इससे रोक के पूछताछ की जा सकती है। दूसरी चीज़ है कि अगर ऐसी कोई घटना की कोशिश होती है तो जो हमारा स्टैटिक बल है तुरंत रिएक्ट करेगा, मोबाइल पार्टीज तुरंत रिएक्ट करेंगी, तो जो आगे उसको आसन्न खतरा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम पहले से बेहतर स्थिति में रहेंगे। इसमें राजभवन के गेट के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के गेट के सामने, आवास के गेट के सामने और सिसेंडी तिराहे पे और आपके कैपिटल तिराहा और हजरतगंज चौराहे पे, इन पूरे इलाके को हमने इस सेफ जोन में लिया है कि इनमें से कहीं भी होने पे हम तत्काल रिस्पॉन्ड कर सकें।